जय गुरुदेव। स्वामी जी के डायरी के पन्ने प्रतिदिन के विचार सत्संगी की रहनी। तारीख 9 जनवरी 1965 से। एक प्रत्येक सत्संगी को जब वह सत्संग में उपस्थित हो उसे सावधानी यह रखनी जरूरी है कि अपने वादे के अनुसार सदा अपनी दैनिक क्रिया में तत्पर रहे और सत्य के पथ को अपनाने में कुसंग से बचता रहे ताकि अपना स्वभाव संसारी भाव का न बनने पाए। आदत ही को बदलना संत मत ही खास हिदायत है। अपनी जीव की दिनचर्या सदा गुरु चरणों में गुजारना चाहिए और जो भी प्रसाद रूखा सूखा मिले उसे गुरु प्रसाद भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए और समय समय पर साधन में अपने को तन्मय करने की पूर्ण साधना करते रहना चाहिए। जब तक ये साधन सिद्ध न हो जाए तब तक यही साधन करने में लगे रहना अनिवार्य है। विशेष ध्यान अपने कर्म पर रखना जरूरी है। साथ रहने वालों की रहनी दो। आज सीकर ही रहा। साथी जनों को उपदेश है कि जिस कार्य के हेतु अपना घर छोड़ा है वही काम करना। विचरने की हालत में साथी जनों को अपने रहन सहन बोलचाल और आंखों को संभाल कर रखना है क्योंकि यहाँ माया का जोर चल रहा है। किसी वक्त भी साथी जन के मन को विचलित कर सकता है। क्योंकि मैंने अपना निजी अनुभव किया है कि गुरु जब देशाटन अपने प्रेमी जनों के हित करते हैं तब उनको हर भाव में जाना पड़ता है। गुरु के निकटवर्ती साथी अपनी कल्पित बुद्धि से कुछ का कुछ समझता है और अभाव अवस्था में आकर के बैठने उठने खाने पीने बोलने सोने में लापरवाही करता है। इसका परिणाम ये होता है कि साधक की साधना और भाव की बुद्धि सुस्त और कुंद हो जाती है। इससे निकटवर्ती साथी साधना में सुस्त होकर गुरु की हर क्रिया से महरूम रहेगा यानी दया न पा सकेगा। गुरु चुस्त और होशियार रहना जरूरी है। अपने शरीर को गला देना जरूरी है। जिस नियम को गुरु बना दे उसी पर हावी रहना चाहिए। गुरु की हर कृपा पर आशिक रहना शिष्य का मुख्य धर्म है। 3 गुरु की कृपा साथी जनों पर बहुत होती है। साथी जन अपना विचार मजबूत नहीं कर पाते हैं जिन कर्मों के बस होकर जीव को नरकों की असह्य त्रास पाना है। गुरु इसी असह्य त्रास से छुटकारा कराता है। गुरु चाहता है कि निकटवर्ती साधक शुद्ध भाव में आकर अचल साधना सूरत के जगाने की करने लगे और अपना जलवा आप देखे। पर साधक किसी न किसी क्रिया का शिकार होकर साधन की मनोवृत्ति बदलकर संसारी भाव की मनोवृत्ति में रमण भ्रमण करने लगता है। साधको होशियार रहो, जो रास्ते में गाफिली करोगे उसी में लूट लिए जाओगे। निगुरा मुझको ना मिले पापी मिले हजार। एक निगुरे के सीस पर लाख पापियों का भार। आज का जमाना 4 हर मनुष्य अपनी भावना में आजाद हो गए हैं। जैसे चाहें देखें सुने बोलें और बरतें कर्म भी आजाद। इसी से संसार में पाप हो रहा है। अनाचार तो इतना फैल गया है कि आदमी के रोम रोम में बस गया है। दिल्ली में तो आदमी इस कदर भाग रहे हैं जैसे कहीं आग लग गई हो, सब बुझाने जा रहे हो। कोई किसी का साथी नजर नहीं आता है। हर आदमी पैसे के पीछे पड़ा है। हाय पैसा कैसे आवे। औरतें चिल्लाती हैं कि जल्दी चूड़ियां और हार साड़ियां लाओ। यही आवाजें शहरों में उठ रही हैं। इन्हें कहाँ फुर्सत जो महात्मा की आवाज सुने। इनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। साधुओं का बोलबाला होगा। आ रहा है जमाना। 5 आज दुनिया दुखी है, प्रार्थना करके पूछती है कि दुख से छूटने का सामान होगा जरूर, पर अभी कुछ देर है। जब दुख की सीमा का अंत होता है हद उसी वक्त दुख विसर्जन की सूचना होती है और सुख पाने का आह्वान होता है। आएगा वह वक्त जरूर, पर समय पर। एक आदमी का प्रश्न है कि क्या होगा। दुनिया खत्म होगी, कब होगी? 30 वर्ष है। इसी में पाप बढ़ेगे, आबादी कम होगी, मुल्क खत्म होगे, मनुष्य को बैठने की जगह नहीं रहेगी। गुरु और शिष्य का संबंध। 6 गुरु और शिष्य का संबंध समझने में लोगों को भूल व भ्रम पैदा होते रहते हैं। हालांकि बात स्पष्ट है कि गुरु रास्ता दिखाने वाला है और शिष्य अपना जोर लगाता है। शिष्य क्या करे, जैसा रास्ता उसे दिखता है वैसा बयान करता है, परंतु ये समझता सही है कि शिष्य कुछ समझता नहीं है। होगा वही जो गुरु की ताकत से होगा। शिष्य अपनी दखल उसी वक्त पावेगा जब मेहनत करेगा। गुरु की ताकत से शिष्य ऊपर चढ़ेगा जरूर, परंतु शिष्य की सूरत ऊपर के स्थान पर नहीं ठहर पावेगी। उसका कारण यह है कि अपनी मेहनत से सूरत टिकने का स्थान बना लेती है। इससे गुरु कृपा लेकर मेहनत करो। 7 जो जीव उपदेश लेकर मेहनत नहीं करते हैं और मुफ्त के हरामखोर हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु ने मुफ्त का धन उनके नाकिस कर्म अनुसार न दिया तो अभाव में आकर मुफ्त का धन लेने की नीयत से चोरों की तरह घूमते हैं और जब नहीं मिला तो वहां से भी हट जाते हैं। ऐसे जीवों के मन में अनेक विकार रहते हैं, आप भर में हैं और दूसरों को भरमाते हैं। ऐसे जीव संतों के पास बहुत आए और चले गए और आज भी है। कर्म अनुसार बेचारे धक्के खाकर 84 में चले जाते हैं। उनका कोई रक्षक नहीं होता है। जीवों को संभल कर गुरु के पास जाकर साधन में तत्परता रखना जरूरी है, जिससे सूरत अंतर्गत में जाग जावे और शब्द की धार को पकड़ ले और सूरत में चैतन्यता आ जावे। इससे गुरु की आज्ञा का पूरा पालन करना चाहिए। सत्संगी के आपस के व्यवहार। 8 सत्संगी जनों को आपस में किसी प्रकार की तनातनी नहीं करनी चाहिए और कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। वचन उतना ही बोलो जो दूसरा आसानी से सहन कर सके। इस बात का सदा ध्यान रहे कि दूसरा अपने से दुखी न हो और परमार्थ की सीढ़ी से उतर न जाए। वचन तौलकर मुंह से निकालो। सबको प्रिय भाव में लो। वह तुम्हारे साथ प्रेम से न बोले तो वह दुखी न हो। जय गुरुदेव।